का बचाव हुआ बहुत मुश्किल से। बाइक भी गिरी तो वो भी गिरे, पर बहुत मुश्किल से ये था कि गुरु महाराज ने हाथ देख के कि मैंने कहा ये मेरे को ना दर्द है, तो मुझे लग रहा था दांतों की वजह से लेकिन संगत जी वो दांतों की वजह से नहीं था, तो उसने कहा नहीं दांतों की वजह से नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रिया पानीपत से आज 16 जनवरी को अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर गुरु जी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और टाइम हुआ है 5:17। तो संगत जी आज का जो सत्संग है 16 जनवरी को जो मैं कर रही हूँ, ये 2 दिन पहले का सत्संग है। और ये सत्संग मेरे अंकल से रिलेटेड है। संगत जी हुआ क्या कि रात को अंकल 7-7:30 बजे आते हैं। तो मेरी बहू जॉब करती है, तो बेटे ने कहा कि पापा मैं घर आ गया हूँ, तो आप आज मनी को लेते आना घर। उन्होंने बोला ठीक है। तो संगत जी जब अंकल उसको लेने के लिए जा रहे थे बाइक पे, तो रास्ते में मतलब दुर्घटना का हिसाब बन गया। बहुत मुश्किल से उनका बचाव हुआ, बहुत मुश्किल से। बाइक भी गिरी तो वो भी गिरे, पर बहुत मुश्किल से ये था कि गुरु महाराज ने हाथ देख के बड़ा बचाव कर लिया। तो वो बहू को बता रहे थे भी ऐसे ऐसे मेरा बहुत मुश्किल से मैं बचाऊं। तो जैसे ही घर आए ना, तो बहू कहने लगी कि मम्मा आज पापा का बहुत एक्सीडेंट होने से बचा है, तो आप ज़रा देख लेना कहीं गुम चोट ना लगी हो। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने देखा थोड़ी बहुत खरोंच लगी हुई थी टांग के ऊपर, तो उन्होंने थोड़ी दवाई लगा ली। चलो तो सब कुछ ठीक रहा। तो गुरु महाराज ने बड़ी रक्षा की मेरे पति अंकल की। तो गुरुजी महाराज, मैं अपने पति अंकल की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे दातिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। तो उसी रात की बात बता रही हूँ। रात को एक सत्संग फ्लैश हुआ मेरे सामने। मैंने जब उस सत्संग को पढ़ा, तो उसमें गुरु महाराज ने क्या मैसेज दिया था कि बेटी आज तेरे पति अंकल की जो है मैंने उसको बचाया है, आज दुर्घटना से बचाया है, लेकिन अभी उसका जो दुर्घटना भी टली नहीं है। बीमारियों का साया भी उस पर मंडरा रहा है। कौन कौन सी बीमारियां मंडरा रही हैं, किन बीमारियों का खतरा है, ये सत्संग सुन और तुझे सब समझ आ जाएगा। तो संगत जी मैं सोचने लगी, जब उन्होंने आके कहा ना कि ऐसे ऐसे भाई बड़ी मुश्किल से बचाव हुआ है, तो संगत जी मेरे दिमाग में ना सबसे पहले यही बात आई। मैंने कहा गुरु महाराज ने तो मुझे कोई ऐसा सत्संग नहीं भेजा, क्योंकि संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज कोई चोट खतरा बीमारी संकट कष्ट जो भी हो, गुरु महाराज तो पहले ही हमें आगाह कर देते हैं सत्संग के थ्रू। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ना यही बात आई। अभी सोच रही हूँ, जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया ना, उसमें फट गुरु महाराज ने कहा कि आज तेरे पति को बचाया है, तो अभी टला नहीं है उसका खतरा, तो सत्संग सुन ले। हाय हाय संगत जी, अच्छा मैंने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना किया और मैंने ना उस सत्संग को सुना। तो बस संगत जी, मैं जब गुरु जी कहते हैं ना सत्संग में बताते हैं भी तू इसको सुन ले, इस सत्संग को सुन, तो बस मैं ना वहीं सत्संग सुनते ही ना निश्चिंत हो जाती हूँ कि अब मैंने सुन लिया, अब आगे गुरु महाराज खुद सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। तो ये था सत्संग मेरे अंकल से रिलेटेड। संगत जी अब मैं आपको अपने से रिलेटेड सत्संग बताती हूँ। हुआ क्या कि कुछ दिनों से ना दिनों से क्या महीना ही हो गया होगा, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, कि मेरी ना कान के पास यानी कान के पास आगे गाल के ऊपर कानों के पास नीचे ना दर्द रहता था, दर्द था। तो मैं सोचती थी ठंड की वजह से है या फिर दांतों में थोड़ी दिक्कत थी, तो मुझे लगा दांतों की वजह से है। तो काफ़ी दिन तक तो मैं इग्नोर करती रही, फिर ज़्यादा ही दर्द होने लग गया। दर्द भी ऐसे कि जैसे अब मान लो रोटी ठंडी हो जाए या परांठी ठंडी हो जाए, तो मैं उसको खाऊं तो मेरे से खाई ना जाए, वो पेन होता था। या कोई हार्ड चीज़ जैसे हम खाते हैं कुछ
हार्ड चीज़ खाऊं तो मेरे को बड़ा दर्द फील होता था कि यहाँ दर्द हो रही है। तो संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि ये ना शायद मेरे दांतों की वजह से थोड़ी दांतों में भी दिक्कत थी। काफ़ी दिन चलता रहा। एक दिन मुझे बड़ा ही डर सा लगा कि ये ज़्यादा ही हो रहा है, कहीं मेरे दांतों में ज़्यादा तो नहीं दिक्कत आ गई। मैं ना डेंटिस्ट के पास गई। कई दिनों से ही जाने की सोच रही थी संगत जी, पर जा नहीं पा रही थी। तो मैं गुरुजी को मैंने कहा, गुरु महाराज मैं रोज़ सोचती हूँ तो फिर ठंड बढ़ जाती है तो मैं आलस कर जाती हूँ, अब आप ही मुझे लेके चलो। अगले दिन बेटे को मैंने कहा मेरी बहुत दिक्कत है, तो उसने कहा हाँ हाँ कल चलो पक्का, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अगले दिन बेटा लेके चला गया। गुरु महाराज ने मुझे डेंटिस्ट के पास लेकर गए। तो उसने कहा अभी अभी एक, हालांकि दिक्कत तो है पर उसने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बताई मुझे। कहने लगा कि एक जाड़ आपकी जैसे अभी जस्ट खाली हुई है तो मैं वो भर देता हूँ। अच्छा, बाकी मैंने कहा ये मेरे को ना दर्द है, तो मुझे लग रहा था दांतों की वजह से लेकिन संगत जी वो दांतों की वजह से नहीं था। तो उसने कहा नहीं दांतों की वजह से नहीं है, ये कोई और दर्द है, तो आप ना डॉक्टर को दिखाओ। संगत जी मैं घर वापस आ गई। मेरे को ये दर्द कई दिन चलता रहा। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब गुरुजी के स्वरूप के पास आऊँ, जोत जलाऊं, या वैसे भी जब दर्द हो ना, तो मेरी आदत है मैं किसी को कुछ नहीं कहती। मैं गुरुजी के पास आके ना खड़ी हो जाती हूँ, गुरुजी देख लो ये दर्द हो रही है, अब देख लो ये क्या चीज़ है, आप ही देखो। बस मैं कह के चली जाती हूँ, पर हमेशा कहती गुरु महाराज को ही हूँ। तो ना कह रही थी गुरु महाराज को, और गुरु महाराज ने मेरे पास सत्संग भेजा कि पुत्र ये नसों के दर्द को ना तू साधारण दर्द मत समझ। अच्छा, तो तू ना इसको साधारण दर्द मत समझ, इन नसों के दर्द को, तो ये गंभीर बीमारी जो है, गंभीर बीमारी है ये, तो सत्संग सुन ले, तो इसको अपना संकट कटवा, इसको आसान मत समझ, इसको नॉर्मली मत ले। तो मैंने संगत जी वो सत्संग सुन लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था, मेरी ना कमर में संगत जी मतलब लेफ़्ट साइड पे, कमर में बिल्कुल कोने पे, पूरी कमर में नहीं, बिल्कुल कोने में ना दर्द सी काफ़ी दिनों से रह रही थी। तो मैं कहूँ कि मुझे तो आज तक नहीं कभी कमर का दर्द हुआ, तो ये अब क्या शुरू हो गया। और पूरी कमर में नहीं होता था ऐसे ना, मतलब लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ना ऐसे कोने में दर्द होता था कमर के ऊपर। तो मैं बड़ी हैरान, मैं गुरुजी को आकर कहूँ, गुरुजी के स्वरूप के पास खड़ी होकर फिर मैं कहूँ गुरु महाराज की कमर का दर्द कहाँ से अब शुरू हो गया, मुझे तो पहले कभी हुआ नहीं है। अब मैंने कहा ये क्या बीमारी है, आप ही देखो। मैं बार बार कई बार गुरुजी को यही कहती रहती थी। अच्छा, फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि गुरु महाराज ने सत्संग भेजा। गुरुजी ने कहा कि सत्संग में ये सत्संग मुझे सुनवाया कि बेटी इस कमर के दर्द को ना तू नॉर्मली मत ले, साधारण मत समझ। और मेरे को ना सर्वाइकल की भी संगत जी दिक्कत है। कहते हैं इसको ना तू साधारण मत समझ, ये एक बीमारी, घातक बीमारी तेरे शरीर में शुरू हो चुकी है। तो उसका नाम बताया गुरुजी ने, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। मैं फिर डर गई, गुरुजी अब ये क्या हो रहा है। अच्छा, गुरुजी ने कहा तू ये सत्संग सुन, सत्संग सुन। मैंने संगत जी वो सत्संग को सुना। तो गुरु महाराज ने कहा इसको तू सुन और इसको तू कटवा, नहीं तो ये आगे चलकर तुझे इतना परेशान करेगी, तुझे तड़फा देगी, बिल्कुल तड़पाएगी तेरे को ये बीमारी। ये लैंग्वेज थी उसमें। मैं तो सुन लिया मैंने सत्संग। अब संगत जी कई दिनों से यही वाला सत्संग, नसों के दर्द वाला और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाला सत्संग बार बार 1 दिन के गैप में, 2 दिन के गैप में बार बार गुरु महाराज सुनवा रहे हैं। और ये गुरु महाराज ने मुझे पहले भी ये बात समझाई थी कि जब पुत्र किसी कोई भी सत्संग बार बार तुम्हारे सामने आता है, तो वो तुम्हारे कष्ट में कटवा रहा होता हूँ, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, उसको तुमने सुनना है। तो संगत जी जितनी बारी भी ये सत्संग आता है ना, मैं सुनती हूँ। पहले गुरु महाराज, मैंने पहले अपने पिछला सत्संग किया था जो मैंने 24 दिसंबर को किया था। तो उसमें मैंने कहा था गुरु महाराज तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग बार बार गुरुजी सुनवा रहे थे। तो अब वो सत्संग तो नहीं आ रहे, वो भी मैंने सुने बार बार। तो मुझे पता था गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। और अब गुरु महाराज ये 2 सत्संग मुझे बार बार सुनवा रहे हैं। तो गुरु महाराज का मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि संगत जी देखो, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये नसों के दर्द को बताओ, मैं और फिर एक चीज़ और बताओ, यहाँ तो दर्द था तो रात को जब सोती थी ना, तो एक दो बार मेरे आधे सिर में दर्द हुआ, कभी लेफ़्ट साइड दर्द हो जाए, कभी राइट साइड हो जाए।
मैं बड़ी परेशान कि ये क्या, ऐसी तो कभी हुई नहीं दिक्कत। मैं सोचती थी संगत जी ये ठंड की वजह से हो रहा है। अगर मैं अंकल को बोलूँ कि ये भाई सिर में दर्द हो रही है हाफ में, तो वो कहें सिर पे कैप नहीं पहन के रखती, ठंड की वजह से हो रही है, ठंड की वजह से हो रही। तो मैं भी सोचती थी हाँ ठंड की वजह से ही हो रही होगी। चलो फिर मैंने कैप पहननी भी शुरू कर दी। पर अब असली अंदर क्या प्रॉब्लम थी वो तो मेरे को पता ही नहीं था। और वो गुरु महाराज ने मुझे सत्संग के थ्रू सब कुछ बताया। देखो संगत जी, हमें तो खुद ही नहीं पता हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है। और हमारे गुरु जी महाराज प्रॉब्लम आने से पहले ही शुरू होती है, और गुरु जी पहले ही हमें सत्संग में सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, सत्संग सुन ले, तेरा कष्ट कटवाऊँ, ये तुझे तंग करेगी, इसको अभी सुन। तो संगत जी, मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी बार बार सत्संग कोई आता है, या गुरुजी कोई भी बीमारी से, संकट से, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सत्संग देते हैं ना, उसे इग्नोर मत किया करो। क्योंकि मैंने ना एक सत्संग सुना था, आंटी कह रही थी जब इस तरह के आते हैं ना, या बच्चों से रिलेटेड, तो हम डर जाते हैं तो छोड़ देते हैं। नहीं संगत जी, ये गलती नहीं करनी, वो आपको सत्संग जरूर सुनना है। क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही गुरुजी महाराज सत्संग भेजते हैं कि सत्संग सुनो और तुम्हारा कष्ट कटवाऊँ। तो ये था मेरा बहुत बड़ा सत्संग। तो अब एक चीज़ मैं और बताऊं संगत जी, जब भी गुरु महाराज अब ये जैसे मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द का सत्संग भेजा, जब मैं सत्संग सुन लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तो गुरु जी की आज्ञा आदेश को मान लिया है। गुरु जी ने कहा है सुन, मैं कटवाऊँ, मैंने सुन लिया है, अब गुरु जी अपने आप देख लेंगे। और सच में गुरु जी संभाल लेते हैं। संगत जी, मुझे आज तक जितनी भी दिक्कतें हुई हैं, जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, जितनी भी प्रॉब्लम हुई, मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों के भी गुरुजी ने सत्संग भेजे हैं, कैंसर वगैरह के भी सत्संग भेजे हैं, बहुत सत्संग सुनवाए हैं। पर उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ मेरा ठीक कर दिया है। तो मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने गुरुजी को शुरू से कहा गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, और मैंने किसी को कुछ बताना ही नहीं है, जो करोगे आप करोगे। तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे, इतने मेरे भोलेनाथ हैं कि जो भी सत्संग सुनवाते हैं बस मैं वो सुन लेती हूँ, और जो भी बीमारी होती है गुरुजी खुद ही कटवा देते हैं। तो इसलिए चिंता कोई नहीं करती, कोई टेंशन नहीं होती। गुरुजी बैठे हैं ना, संभाल लेंगे। बस मन में इससे ज़्यादा कुछ सोच आती ही नहीं है। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी महाराज, जो भी आप मेरे अभी अंकल के लिए बीमारियों का खतरा बता रहे हो, प्रभु वो आपको ही देखनी है, कोई बीमारी उन तक मत आने देना। गुरुजी उनको तंदुरुस्ती बख्शना, हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं संगत जी, ये मेरे सत्संग में तो ऐड नहीं थी, पर गुरुजी महाराज मेरे मन में भाव डाल रहे हैं कि ना, परसों क्या हुआ, बस थोड़ी सी बेटे की हेल्थ को लेके थोड़ी सी टेंशन में आ गई। तो गुरुजी को बार बार कह रही थी, जब मैंने जोत जलाई शाम को, तो मैं गुरुजी को बार बार कहूँ गुरुजी ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। उसके बाद ना, जब मैं बैठी, तो मेरी आदत है सत्संग तो मैं बहुत सारा दिन सुनती रहती हूँ। गुरुजी महाराज ने उस सत्संग के अंदर मेरे लिए बहुत कुछ था, पर एक मैसेज मेरे लिए था जो मैंने उसी समय महसूस किया। गुरुजी ने कहा कि बार बार जिद नहीं करनी चाहिए। ये गुरुजी ने काफ़ी कुछ उसमें सत्संग में आंटी बता रही थी, बट ये वाला पॉइंट मेरे लिए था कि बार बार जिद नहीं करनी चाहिए। जिद करके गुरुजी से जिद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एकदम मेरे माइंड में ये पॉइंट क्लिक हुआ, तो मैंने उसे वहीं बैठे बैठे कहा हाँ गुरुजी नहीं कर, मुझे पता आज मैंने जिद की है, नहीं करूँगी जिद गुरुजी, नहीं करूँगी जिद। और आज के बाद जो आपको सही लगेगा, जो आपको सही लगे बच्चे के लिए, आप उसी समय करना। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने हर काम के लिए एक वक्त और एक टाइम, एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, उस टाइम पर ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो जी गुरुजी, मैं मानती हूँ आपका आदेश। तो जब अब जिद नहीं करूँगी, जैसे गुरुजी को सही लगेगा, जब सही लगेगा मेरे गुरुजी महाराज तभी करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना रूहानी आंटी, क्योंकि आप मेरा सत्संग हमेशा ही बहुत जल्दी शेयर कर देते हो। जब मैं अपना सत्संग सुनती हूँ मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। गुरु महाराज आपकी झोली खुशियों से हमेशा भरे रखें, और आपके घर में हमेशा सुख शांति का वासा रखें, तंदुरुस्ती बख्शें आपको और आपकी फैमिली को। तो यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी।
अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना। मेरे सब संगत को नमस्ते। गुरु जी को चरणों में मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये एक छोटी सी परिवार का कहानी गुरु जी के लिए, गुरु जी के चरणों में समर्पण है। ये छोटा सा कहानी मैं क्या बताऊं गुरु जी, कहाँ से कहाँ तक आ गया। एक परिवार से पैदा हुआ, दूसरा परिवार को आया पालने पोसने के लिए, उनका बिजनेस संभाला और उन्होंने ही धोखा दे दिया। बस ये मेरा कहानी है गुरु जी। मेरा एक बीवी है, एक बेटा है। मैं उन लोगों के साथ बहुत खुश से रहता हूँ आजकल, लेकिन दिमाग कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पहले से बहुत डिप्रेशन में रहता था। आजकल आपका सत्संग सुन सुन के मेरा दिन कट जाता है। और मैं आपसे ज़्यादा नहीं, 4-6 महीना कि 1 साल के अंदर, 6-7-8 महीना के अंदर मैं आपसे मिला हूँ। मिलने के बाद मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है आपसे। मैं आपका ज़िंदगी भर आपका सुख, मतलब आपका दुआ नहीं भूल सकूँगा। आप बहुत प्यारे हो गुरु जी। बुला दीजिए एक बार डुगरी बाबा। आपका बड़ा मंदिर, बहुत इच्छा हो रहा है जाने के लिए, फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। बाकी चांस ही नहीं मिल रहा है। बाकी मैं क्या बताऊं आपको सबके सामने। आपको तो सब मालूम है गुरु जी मेरे बारे में। बस मेरा बेटा का पढ़ाई में थोड़ा मन लगा दीजिए। प्रसिद्ध नाम है, अच्छी काम के लिए प्रसिद्ध बना दीजिए। और मेरे बीबी के द्वारा मैं आपके पास आया हूँ। मेरे बीबी को भी थैंक यू। और मेरे बीबी जिसके द्वारा आए हैं वो रीना मैम, उनको भी थैंक यू। बस आप हमारा फैमिली का हाथ थाम लीजिए गुरु जी। और क्या बताऊं, बताने के तो बहुत है, लेकिन हर चीज बताने के लिए क्या बताऊं आपको गुरु जी। प्लीज हम लोगों का हाथ पकड़ के रखिए ना, मेरा और मेरे बीबी का और मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा था, उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गुरु जी। कोई कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ सुनता नहीं हम लोगों का बात। आप थोड़ा उसको ज्ञान दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। लेकिन इतना मैं आपसे जब जुड़ गया हूँ, मैं मरते दम तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। बस मेरे को कुछ पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, क्या मेरा ठिकाना है, क्या मेरा पता है, कुछ पता नहीं। फिर भी आप हमारा रास्ता बनाइए गुरु जी। बाकी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बाकी सब पता है आपको। मेरा ये पहली सत्संग है। अगर मेरे से कुछ भी भूल हुआ सत्संग शेयर करने वालों को मैं क्षमा मांगता हूँ। बार बार क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। आप लोग मेरा सत्संग प्लीज शेयर कीजिए। लीजिए मेरा बीबी भी थोड़ा सत्संग करेंगे। हमारा फैमिली का ये पहला सत्संग है गुरु जी। अगर जाने अनजाने में बहुत कुछ भूल हो गया होगा, वो तो मुझे पता है, मैं कभी किया नहीं हूँ। अगर भूल हुआ है तो हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। आपके चरणों में हमको जगह दीजिए गुरु जी। बस आपके चरणों में हमको जगह दीजिए। आपके चरणों में हमको जगह दीजिए गुरु जी। आपके चरणों में हमको जगह दीजिए। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे थैंक यू सत्संग देने वाले के, सत्संग सुनाने वाले को, दुनिया में जितने भी संगत जी हैं, सबको मेरे तरफ से प्रणाम और बहुत सारे शुक्राना। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। संगत जी, मैं वंदना, गुरु जी की प्यारी बेटी, उड़ीसा से बोल रही हूँ। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी, वैसे तो मैं गुरु जी से 1 साल पहले 2023 2024 नवंबर में जुड़ी। 2025 2024 नवंबर में जुड़ी और अभी 2025 नवंबर को 1 साल हो गया। और गुरुजी ने मुझे मेरी हाथ उस वक्त पकड़े जब मैं पूरी तरह से टूट गई थी और मेरी कोई मतलब कोई ऐसा नहीं था जो मेरा हाथ पकड़ सके। तो उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी बोल रहे थे, आज अगर मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो पागल खाने होते। तो गुरुजी ने सही कहा। अगर मैं उस वक्त गुरुजी ने मेरे हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज मैं पागल खाने होती। क्योंकि संगत जी, जाने अनजाने में पता नहीं मैंने कौन से पाप कर्म किए होंगे। बहुत सारे कर भी रही हूँ, आज भी बहुत बड़ी पापी हूँ। और बहुत लोग हैं मेरे घर से और कुछ बाहर से, कुछ पड़ोसी हैं जो मेरे ऊपर लगातार, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और वो हमें छोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि मैंने कभी उनका कुछ बुरा नहीं किया इस जन्म में, और मैंने हमेशा उनको अपना माना, बहुत प्यार दिया और जो कुछ मेरे हाथ में हो सके वो सब कुछ मैंने उनके लिए किया। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो भी बन पड़ा सबके लिए सब कुछ किया। पर पता नहीं उनका कौन सा खुन्नस है उनको मुझसे। लगातार 3 साल से जो मेरे पड़ोसी हैं, 4 साल हो गए पड़ोसी हैं, वो पीछे पड़े हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और मेरी जो ननंद है, जो मेरे सास के बदले ननंद थी, तो वो उन्होंने जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मुझसे और मेरे बेटा जब से 6 साल हुआ है, 5-6 साल से उसके पीछे भी पड़े हुए हैं। और मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने 20 साल से ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनकी बुद्धि बांध रखा है ताकि वो सिर्फ काम ही कर सके और कुछ नहीं, उनको और कुछ नहीं पता हो, ऐसे उन्होंने कर दिया था। मैं आज जब मुझे ये सब गुरुजी के जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, ये सब मुझे पता चला और मैंने ये सब गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया। आज जो भी करेंगे अब गुरुजी कर रहे हैं और करेंगे, तो अब मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं। हालांकि हर रोज एक नई मुसीबत आ जाती है और हर रोज गुरुजी हमें बचाते हैं उससे। और क्या बोलो, गुरुजी ने हमें सिर्फ पागल खाने से नहीं बचाया, मुझे, मेरे बच्चे को गुरुजी ने हमें नया सांस दी। हर कितने बार ही उन्होंने मुझे मारने की और मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी और हर बार उन्होंने हमें बचाया, हमें नई सांस दी और बचाया, हमें जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये गुरुजी, ये जो सांस भी है ये गुरुजी का है, ये जीवन भी गुरुजी का है। गुरुजी ने हमें खाने के लिए दिया। उस वक्त ऐसा उन्होंने कर दिया था कि हमारे घर 4 पैसे तक नहीं आ रहे थे खाने के लिए भी, और ऐसे बांध दिए थे हमारे घर को। गुरुजी ने धीरे धीरे सत्संग सुनवा सुनवा के सारे कष्ट हमारे खत्म किए। और गुरुजी हमें खाना देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना। हमारे घर पर हम रेंट में रहते हैं, पर भगवान गुरुजी ने हमें अच्छा घर दिया है रहने के लिए, तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए।
मुझे एक बेटा दिया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और हमें मेरे मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत अच्छे हैं दिल के, गुरुजी ने ही वो उनको मुझसे मिलाया। तो शुक्राना गुरुजी आपका इसके लिए भी। और जो भी आपने मुझे जो कुछ भी आपने मुझे दिया अ, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो कुछ नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता है आप हमेशा बोल रहे हैं, जब भी मैं उदास होती हूँ तब आप बोल रहे हैं कि मैंने तेरे बेटे का हाथ पकड़ा हुआ है, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। और उसका उसके भविष्य का चिंता मत कर, वो अच्छा करेगा, तू बेफिक्र रहा कर। तो गुरुजी इसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैसेज 3-4 बार दिए हैं कि तूने एक बहुत पाप नहीं, तूने एक महापाप किया है। तो गुरुजी मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। जो भी मैंने जाने अनजाने में किए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मुझे क्षमा कर दीजिए। आप बोल रहे हैं गणेश जी से क्षमा मांगो। आप कहीं पे चूहा का अगर के मैंने कुछ किया होगा, और इसके लिए भी क्षमा मांग रही हूँ गुरुजी। और मेरे कुल देवी नाराज हैं, मेरे पितृ नाराज हैं। मेरे मुझे मुझसे जाने अनजाने में कई गलतियां कई पाप हुए हैं, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे गुरुजी के। मुझे कुल देवी से मेरी और मेरे पितृदेव जी से मुझसे क्षमा दिलवा दीजिए गुरुजी। और मेरे बाल पितृ जी को भी मैं क्षमा मांगती हूँ, तो उनसे भी मुझसे क्षमा मांग मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप उनसे भी मुझे क्षमा दिलवा दीजिए गुरुजी। और सभी वो जो दिव्य शक्तियां हैं, जो गुरुजी हैं, गुरुजी आप में सब बसे हैं, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और सभी देवी देवताओं से आपसे क्षमा मांग कर सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा के लायक तो मैं हूँ नहीं, पर फिर भी आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी प्यारी धी हूँ, इसलिए आपसे क्षमा मांग रही हूँ गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं। अगर बच्चे जब पिता माता को क्षमा मांगते हैं तो बड़े होकर वो क्षमा कर देते हैं, इसलिए मैं भी आपकी प्यारी नादान बच्ची हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारे गलती नहीं पाप किए हैं, पर फिर भी आपकी बेटी होने के नाते मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मेरे हाथ कई पाप नहीं महापाप हुए हैं, और मुझे आप इस पाप से बचा लीजिए और हाथ पकड़कर कभी दोबारा ये ना करूँ, इसके लिए आप मुझे पहले से ही मुझे आगाह कर दीजिए, ताकि मैं दोबारा ये गलती ना करूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और मुझे सही रास्ते पे लाइए। गुरुजी बोल रहे हैं तेरे ऊपर किए हुए सभी बंधन खोल दिए हैं, अब काम भी चलेगा और दिमाग भी, लक्ष्मी आएगी भी और टिकेगी भी। तेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया है, उसके साथ शेयर कर दे। तो गुरुजी शुक्राना। तो हमारे ऊपर जो भी बंधन क्रिया उन लोगों ने किए थे, अपने सभी बंधन को खोल दिए हैं सच में गुरुजी। अब हम घर में बहुत खुश रहते हैं आपके वजह से, क्योंकि आपके ही श्री घर में, आपका ही घर है, हम आपके ही बच्चे हैं और हम आपके ही शरण में रहते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं गुरुजी। शुक्राना सारे बंधन खोल देने के लिए, माँ लक्ष्मी को फिर से हमारे घर लाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब आप घर में हैं तो सभी देवी देवताएं भी आएंगे भी और रहेंगे भी, इसलिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राना मंत्र जाप करके खत्म करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने माता पिता का बेटा बोल रहा हूँ, जो अभी सत्संग कंप्लीट किए हैं। वो मेरे माता है, और जो उनके पहले जो सत्संग कंप्लीट किए हैं वो मेरे पिताश्री हैं।
और मेरे पिताश्री के पिता का नाम है गुरुजी, और मेरे माताश्री के पिता का नाम है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता के पिता का नाम है गुरुजी। मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। कई दिनों से करीबन करीबन 6 साल हुए थे मेरे को वो लोगों ने काला जादू करके बंधन करके ऐसे किया था जैसे कि मैं पढ़ाई वढ़ाई ना कर सकूं। मेरे को फिजिकली बोलते थे तू पढ़ाई वढ़ाई मत कर, पढ़ाई में कुछ नहीं होता। और मेरे को ओपनली मेरे 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 मम्मी जब काम कर रही थी घर के, तब मेरे बुआ लोग सब आके मेरे को बोलते थे कि तू पढ़ाई ना कर, पढ़ाई में कुछ नहीं होता, और पढ़ाई करके सब लोग बर्बाद होते हैं। और मैं तो छोटा बच्चा था तब, जानता नहीं था कुछ, इसलिए मैं भी सच मानता था। बस खेल कूद घूम ऐसे बोलते थे गुरुजी, ठीक है सत्संग जी। और बोलते थे बस तू खेल कूद घूम, और तू पढ़ाई वढ़ाई मत कर, ट्यूशन व्यूशन मत जा, उसमें कुछ नहीं रखा है, वो सब बेकार की बातें हैं, ठीक है, ऐसे बोलते थे गुरुजी। और अभी और मेरा नाम प्रसिद्ध है, और मैं बहुत कैसे गुरुजी को लगा मैं कैसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं, मैं कैसे पहले बचपन में जैसे 99.9 मार्क्स लाता था वैसे कैसे मार्क्स लाऊं। और वो लोग तो आजकल मैं अच्छा खेलता हूँ बोल के भी उस पे भी काला जादू करते हैं, जैसे मैं अच्छा ना खेल पाऊँ, मैं खेलते वक्त भाग दौड़ में गिर जाऊं। अभी हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ, बड़े मुश्किल से मैं जीत के आया हूँ, 2-3 बार गिरा हूँ, और मेरे कंधे पे, नेक पे और शोल्डर पे, हर जगह, और नीज पे, और हर जगह पे लगा था, ठीक है गुरुजी। और मैं क्या ही कर सकता हूँ वो हर जगह पे। और वो अभी तो ठीक है, अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, 1 साल पहले वो इतना काला जादू करते वो लोग इतना काला जादू करते थे, इतना काला जादू करते थे, जैसे मैं एक दिन को एक मारण क्रिया, 1-2 दिन को एक मारण क्रिया, 1-2 दिन को एक मारण क्रिया, कब, ठीक है गुरुजी। और अभी मैं आपको आपका हाथ पैर पकड़ के बोलता हूँ, आपको क्षमा मांगता हूँ, जो भी मेरे अगले जन्म का पाप है मुझे क्षमा कर दीजिए, एक पिता के नाते मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और मुझे कैसे अभी आगे कैसे पढ़ाई हो, पहले जैसे बचपन में मेरे ऊपर टीचर्स खुश होते थे, जैसे मैं पढ़ाई करता था, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, मैं फिजिकली मेंटली सब पूरा ओके था गुरुजी। फोन पूरा कम पकड़ता था, अभी पूरा बहुत ज्यादा फोन पकड़ता हूँ गुरुजी। और मेरे को थोड़ा धीरे धीरे करके फोन छुड़वाना आपको लगा, और मैं जैसे बचपन में सब फर्स्ट आता था खेलने में भी, वैसे अभी आता हूँ, लेकिन थोड़ा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। बचपन की तरह मैं बहुत स्पीड भागता था, अभी मतलब मेरा स्लो हो गया है थोड़ा भागना, ठीक है गुरुजी। बचते बचते जीत हारते हारते जीत जाता हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से हारते हारते जीत जाता हूँ, हारने वाला मैच जीत जाता हूँ गुरुजी। इसीलिए गुरुजी मेरे को पढ़ाई में अच्छा कर दीजिए। और मैं पढ़ाई बहुत अच्छा पढ़ता था गुरुजी, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं होता। और मेरे मम्मी बुलाते हैं, मेरे को क्या होता है मेरे को खुद नहीं पता, पर मेरे को बुक का नाम सुन लेने से मेरे को कुछ कुछ होता है, मतलब मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस खेलना है कूदना है। मैं आपको हाथ पैर पकड़ के बोलता हूँ गुरुजी, कैसे मेरा पढ़ाई ठीक कर दो आप प्लीज गुरु। और इसी के साथ में मैं आपके मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ। और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ आपके मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी आपको शेयर कर देने के लिए बहुत बहुत सारा बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना